तो कैसे मदन राठौड़ अपनी सहज स्माइल से वहां के कार्यकर्ताओं को मतदान बूथ तक ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे? इसमें 3 बातें हैं जी। पहली बात तो यह है कि जब हम उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो सबसे पहली परीक्षा तो वही है जी। कि जिसमें हम जन अपेक्षा के अनुरूप उम्मीदवार दे देते हैं। अब की बार प्रशंसा भी हुई है। हाँ, हमने ये प्रयास किया जी। हमने सर्वे करवाया, हमने कार्यकर्ताओं से भी समीक्षा की, हमने सभी स्तर पर देख लिया कि जनता किसको पसंद करती है और हमारा कार्यकर्ता है, हमने उसको मैदान में उतारा है। तो मैं सोचता हूँ कि आधा चुनाव हम प्लस में कर गए उम्मीदवार उतार करके। जी। फिर हमारा संगठन सुदृढ़ है, संगठन पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति, बूथ समिति हमारी काम कर रही है जी। हमारे शक्ति केंद्र है, मंडल है, जिला संगठन है और फिर प्रदेश मिलकर के और उस ताकत को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमको निरंतर प्लस की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो है आम मतदाता। आम मतदाता ये सोच रहा है कि हमें विकास चाहिए जी। तो राजस्थान सरकार का बजट, केंद्र सरकार के बजट की घोषणाएं, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने इस समय तक जो विकास के काम किए वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, वो राजस्थान के भजन लाल जी की सरकार ने इन 10 महीनों में जो काम धरातल पर उतार दिए जी। जैसे गैस के सिलेंडर के भाव कम कर दिए, डीजल के भाव कम कर दिए, पेट्रोल के भाव कम कर दिए। यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपया अपनी तरफ से राजस्थान की तरफ से जोड़ करके किसान सम्मान निधि दे दी जी। ERCP से MOU करवा दिया। इसके साथ ही हमने मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया किसान की उपज का और उसकी खरीद हमने शुरू कर दी। जो खरीद 1 नवंबर से होनी थी हमने 15 अक्टूबर से ही, जब सोयाबीन और मूंग मार्केट में आ गया, किसान का उत्पादन आ गया मार्केट में, तो हमने खरीद शुरू करवा दी। तो किसान बाजरा और चावल भी इंतजार में था। आम मतदाता ये समझ गया जी कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए वो भ्रम से जनता सावधान हो चुकी है। उन्होंने आप हम पर लगाया कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे या आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो ये जनता समझ गई। इसी से जुड़ा सवाल था, लोकसभा में थोड़ी चुनौती मैं यही आपसे बता रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव में क्या खत्म माने। मैं वही बात कर जी कि जब ये सब जनता समझ गई, ये तीसरा चरण जो बता रहा हूँ मैं आपको जी। पहला चरण उम्मीदवार उतारना, बिल्कुल। दूसरा हमारा संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ होना, तीसरा हमारी सरकार ने जो काम किए वो जनता समझ गई कि हमको विकास चाहिए। जो काम किए वो हमारे ध्यान में, और अब जो चाहिए हमारे एक सम्मान मानसिकता का व्यक्ति हम जीता करके हमारा प्रतिनिधि बना के भेजेंगे तो सरकार से बहुत कुछ प्राप्त करेगा और हमारे इलाके में विकास करेगा। ये 3 चरण है हमारे चुनाव के जीतने के और इसके आधार पर हम 7 सीटें जीतेंगे।